Co-powered by Techno। तो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर ऑपरेशन जो प्रॉमिस है उसे लॉन्च किया गया और इसके तहत 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान के इंतकाम को लेकर क्या है बड़ी खबर और मध्य पूर्व में कैसे इसके बाद त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरी खबर आपको बताएंगे। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, रवि मिश्रा मेरे साथ मौजूद है और वॉर रूम से अंजलि सिंह भी मौजूद है। इस खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, पुणे में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। बावधान बद्रुक गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोहरे की वजह से हादसा हुआ है, जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है। हादसे की तस्वीर आपके सामने, जो मलबा हेलीकॉप्टर का वो देख पा रहे हैं। पुणे में ये बड़ा हादसा हुआ है। पुणे में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हादसे का शिकार हुआ है। हेलीकॉप्टर में 3 लोग जो सवार थे, ये बताया जा रहा है कि सभी की मौत हो गई है। बावधान बुद्रक गांव में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और जो वजह सामने आ रही है वो अभी तक ये कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ, यानी विजिबिलिटी वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने, सुबह 7:30 बजे यह हादसा हुआ। जमीन पर गिरते ही आग लग गई हेलीकॉप्टर में। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। राजीव, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? देखिए, पिंपरी चिंचवड़ जो पुणे शहर के बगल का एक शहर है पिंपरी चिंचवड़, वहां पर एक बुद्रक गांव है उस हिंजेवाड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत। वहां पर पहाड़ी इलाके में कोहरे के चलते ये दुर्घटना घटी। इस तरह की जानकारी स्थानिक प्रशासनिक अधिकारियों ने दी है। पुणे पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस कमिश्नर और फायर ब्रिगेड की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी रिलीज की गई है, फायर ब्रिगेड ने अपने प्रेस नोट में बाकायदा 3 लोगों की मौत की बात मानी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके पास भी 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, लेकिन पुलिस की टीम अभी मौके पर पहुंच रही है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। जो आग लगी थी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे पास जो तस्वीरें हैं उसमें जो लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन सभी लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की जैसी तस्वीरें वहां पर मौजूद है। और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, हिंजेवाड़ी पुलिस को सूचना दी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास की घटना है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे जो घना कोहरा था पहाड़ियों पर, उसकी वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो संभवतः टकराया हो पहाड़ी से, उसके बाद में वहां खाई में गिरा। ठीक है, तो खाई में गिरा ये हेलीकॉप्टर और कोहरा बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल रात जो हुआ, सुलगते मध्य पूर्व को महायुद्ध की तरफ झोंकने के लिए काफी है। मध्य पूर्व पहले से ही आग के दरिया से गुजर रहा था, लेकिन ईरान ने वो दुस्साहस किया जिससे पूरा मध्य पूर्व खाक हो सकता है, राख में तब्दील हो सकता है। इजराइल के अहम ठिकानों पर बरसती हुई ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने 2 दुश्मनों की यलगार को और पुख्ता कर दिया है और सुनिश्चित कर दिया है। बिल्कुल, इजराइल और ईरान पहले से ही एक दूसरे से बदला लेने के लिए आमादा थे और अब ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को मौका दे दिया है कि वो अपने ब्रह्मास्त्रों से अचूक आघात करे। इन हमलों से इस बात का भी खतरा काफी बढ़ गया है कि ईरान और इजराइल जैसे जंगबाज देश पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट दें और असर वैसा ही हो जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान था। तो लगातार तस्वीरें और खबरें आ रही हैं। इस वक्त एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर है, सीधे चलेंगे अंजलि के पास। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। ईरान ने इजराइल पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें और खबर ये मिल रही है कि अभी ये इंतकाम ईरान का पूरा नहीं हुआ। ईरान से दागी गई पहली मिसाइल का वीडियो सामने आया है। तेज आवाज के साथ आसमान में जाती दिखी है मिसाइल। सुबह से ही TV9 भारतवर्ष इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले ईरान से दागी गई पहली मिसाइल का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जो कि इजराइल के ऊपर दागा गया है। एक साथ ईरान ने 200 मिसाइलों से हमला किया है इजराइल पर। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईरानी हमले का सबसे विध्वंसक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। तेज धमाके के बाद इलाके में आग लग गई, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। कि देखिए, एक के बाद एक हमलों के बीच ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। ईरानी हमले के बाद तेज धमाका हुआ है, जोरदार विस्फोट हुआ है
और उसके बाद देखिए कैसे चारों तरफ धुआं देखने को मिलता है। कई ऐसे इलाके हैं इजराइल के जहां पर ये टारगेटेड अटैक किया गया है। और वहीं ईरान ने इजराइल पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। जानकारी है दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया है। ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया है। और ये देखिए, ये रात के अंधेरे में आपको आसमान में जो नजर आ रहा है वो दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलें जो कि ईरान की ओर से भेजी गई थी इजराइल पर हमला करने के लिए। एक साथ देखिए कितनी संख्या में ये मिसाइलें नजर आ रही हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे 200 मिसाइलों से ईरान ने हमला किया इजराइल पर। और देखिए, मिडिल ईस्ट वॉर जोन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आपको बता देते कि इस वक्त की 5 बड़ी खबरें क्या है मध्य पूर्व से जुड़ी हुई। पहली बड़ी खबर आप देखिए, इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा अभी तक का यह हमला हुआ है। ऑपरेशन प्रॉमिस 2 के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। तो ये पहली बड़ी खबर, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ईरान का दावा कि 90% टारगेट को लगी है। इजराइल ने कहा करारा जवाब मिलेगा। अब इजराइल इसके बाद क्या करेगा, पूरी दुनिया की इस बात पर नजर। लेकिन आईडीएफ की तरफ से बयान आया कि इस पर करारा जवाब मिलेगा। रवि, तीसरी ब्रेकिंग क्या है, ईरान को कीमत चुकानी होगी, ये कहा है यूएस ने। यूएस का कहना है कि इसकी कीमत ईरान चुकाएगा। चौथी ब्रेकिंग है हमास का बयान, ये खून का बदला है। हमास ने भी इस पर बयान जारी करके कहा है कि ये एक बदला है। और पांचवी ब्रेकिंग क्या है, तो लेबनान में विध्वंस, 24 घंटे में 55 की मौत हुई है। लेबनान में हमले बढ़े हैं। तो देखिए, ये 5 बड़ी खबरें हमने आपको बताई जो इस वक्त वॉर जोन से आ रही है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर तेल अवीव से। तेल अवीव पर हमले का एक और ताजा वीडियो आपको दिखाते हैं। मिसाइल गिरने के बाद इलाके में किस तरह से आग लग गई, वो तस्वीरें आप देखिए। तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं, यहां पर जो हमला किया गया उसकी ये तस्वीर आपके सामने। ये देखिए किस तरह से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इजराइल के आसमान में एक साथ कई रॉकेट भी नजर आए हैं। पूरे इजराइल में सुनाई दे रहे सायरन की आवाज। जब जब हमला हो रहा है उससे पहले अलर्ट सायरन बज रहा है ताकि आसपास जो लोग हैं वो बंकरों में जा सके, वो सुरक्षित जगहों पर जा सके, क्योंकि एक के बाद एक कई हमले किए जा रहे हैं। ईरान की ओर से बैक टू बैक रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें भेजी जा रही हैं। חבר'ה, לכיוון הכנסת. מטורף. וואו. וואו. और चलिए अब आपको हम इस हमले की 20 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। किस तरह से अलग अलग जगहों पर मिसाइलों की बारिश हुई है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, 20 तस्वीरें इस हमले से जुड़ी हुई जो वीडियोस अब तक सामने आए हैं। हवा में रॉकेट की बरसात, तो कहीं पर अपने टारगेट को हिट करते रॉकेट नजर आए, कहीं किसी व्यक्ति पर रॉकेट गिर गया, उससे उसकी मौत हो गई। इस तरह की कई तस्वीरें आई हैं और इन तस्वीरों के आधार पर ही ईरान दावा कर रहा है कि 90% 90% एक्यूरेट उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया है। तो आप देखिए, इजराइल में कहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। सीधे बिग वॉल का रुख करते और आपको बताते हैं कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए वो कहां पर हुए। मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट पर लिया गया जो तेल अवीव में मौजूद है। इसके अलावा निवाते में एयरबेस जो दक्षिणी इजराइल में है, वहां पर हमला किया गया। गिलोट मिलिट्री बेस तेल अवीव के बिल्कुल पास है, यहां पर भी हमला किया गया। और अशदोद का सैन्य ठिकाना, इसे भी टारगेट पर लिया गया ईरान की तरफ से। बिल्कुल, ये सारे वो टारगेट्स हैं जिसका दावा ईरान कर रहा है कि इनको हमने टारगेट किया। सबसे बड़ी बात कि मोसाद के हेडक्वार्टर को भी वो कह रहे हैं कि हमने हिट किया है और उसे पूरी तरह से बर्बाद किया है, तबाह किया है। करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, और राजीव सरदाना, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ मौजूद है। डीके पांडे सर भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मनीष, सबसे पहले तो आपके पास आएंगे, क्या कह रहा है असेसमेंट, क्या होने वाला है? सब कुछ ऐसे हुआ है जैसे पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने की एक बड़ी तैयारी हो चुकी थी। देखिए, बहुत से इजरायली और अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों ने तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर और नेगेटिव एयरबेस पर
हुए हमले को कंफर्म कर दिया है। बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं, बहुत से वीडियो सबूत हैं। मोसाद हेडक्वार्टर के पास जो अटैक हुआ है वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, वो सब तमाम वीडियो आ गए हैं और हम अपने दर्शकों को जल्दी वो सब पहुँचाएंगे, वो तमाम सबूत, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि ईरान के तरफ से दावा बेवजह है। ये अलग बात है कि मोसाद हेडक्वार्टर खड़ी है, लेकिन वहां पर मिसाइल गिरे, वहां पर बड़ा गड्ढा हुआ, वहां कितना नुकसान हुआ, इन सब के सबूत आ चुके हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जंग को लेकर लगातार टीवी 9 पर हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के सामने अंदेशा जताते जा रहे थे, अब वो सही हो चुका है। पिछले 12 घंटे से ईरान और इजराइल की जंग शुरू हो गई है। पहला राउंड ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ हो चुका है, लेकिन दुनिया में जितना यह सच है कि सूरज पूरब में निकलेगा, उतना ही यह भी सच है कि इजराइल इसका जवाब देगा। और वो जवाब आज रात हो सकता है, कल सुबह हो सकता है, कल रात हो सकता है, लेकिन हर हालत में यह जवाब होगा। और इस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट महायुद्ध की चपेट में जा रहा है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, लगातार अपडेट सामने आ रही है। एक और खबर है, ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रिहायशी इलाकों में दागी गई हैं एक साथ कई मिसाइलें। हमलों में कई लोगों के घायल होने की खबर है, कई लोगों के हताहत होने की जानकारी मिल रही है। रिहायशी इलाकों में देखिए कैसे ईरान ने ये बड़ा हमला किया गया है। ये देखिए, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया और यहाँ भी मिसाइल और रॉकेट दागे गए हैं। וואו! הכל נופל לבתים, אני הולך למתקפה אחת החזקות. אימא'לה, אימא'לה. וואו, 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 वॉव। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ईरान की राजधानी में रात भर भीड़ नजर आई है। तेहरान में पेट्रोल के लिए भीड़ नजर आई है। लंबी कतारों में ईंधन के लिए लोग खड़े हुए नजर आए। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे ईरान की राजधानी तेहरान की, क्योंकि यहां पर अब लोगों को इस बात का पूरा अंदेशा है कि आगे क्या होने वाला है। इजराइल किस तरह से अब बदला लेगा, ये शायद से ईरान के लोगों को ही पता हो। और ये देखिए, दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। एक तरफ ईरान की तरफ से जो मिसाइलों से हमला किया गया, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर, जहां पर लोग पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी कतार लगाकर खड़े नजर आए। और चलिए, अब आपको ईरान के इस हमले की 6 बड़ी बातें बताते हैं। ईरान का महाविध्वंस, इजराइल के लिए 6 झटके क्या है, ये आप देखिए। पहला, आयरन डोम के फेल होने की दर 30 से 40% के बीच। दूसरा, रिहायशी इलाकों में तबाही मचाने में ईरान कामयाब रहा है। तीसरी बड़ी बात क्या है, इस बार ईरानी मिसाइलों की पहुंच इजराइल के संवेदनशील ठिकानों तक थी। चौथा, इजराइल में तबाही और मृतकों का आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, यह बहुत बड़ी खबर है। पांचवा, रणनीति के तहत इजराइल मृतकों की संख्या का ऐलान नहीं कर रहा। और छठी बड़ी खबर, तेल अवीव में देर रात हुए टेरर अटैक और ईरानी हमलों के बीच बड़ा संबंध है। संजय सोई सर, अभी तक तो आप और हम ये बात कर रहे थे कल तक कि प्रॉक्सीज का सहारा लेगा ईरान, लेकिन ईरान ने सीधे ही जंग का ऐलान कर दिया इजराइल के खिलाफ। अब क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल करना। सबसे पहली बात तो यह कि ईरान को ये करना ही था, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि एक उनकी मजबूरी थी कि लगातार जिस प्रकार से उनके प्रॉक्सीज की पिटाई हो रही थी, हमास खत्म हो गया, हिजबुल्लाह के लीडर मारे गए, ईरान के अंदर इस्माइल हानिया मारा गया, हूथी के ऊपर अटैक हुए, तो उनको अगर वो कुछ नहीं करते तो इनके ऊपर बड़ा प्रेशर था। 3-4 रीज़न है जो उन्होंने किया है। एक तो अपनी आम जनता के लिए, डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए, नहीं तो वो कहते कि आप कैसे लीडर हैं, हमारे सब लोग मारे जा रहे हैं, देश के अंदर हमले हो रहे हैं, इस्माइल हानिया को शपथ ग्रहण वाले दिन मार दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। दूसरी बात, जो इनके प्रॉक्सीज का मोराल बहुत डाउन हो गया था, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, वो कह रहे हैं हम आपके बिहाफ पर लड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, क्या आपने अभी तक एक्शन लिया है। तीसरी बात कि उन्होंने एक मैसेजिंग देना था इजराइल को और अमेरिका को कि हम कर सकते हैं, हमला पहुंच सकते हैं आपके यहाँ पे, और आपके यहाँ देखिए किस प्रकार से हमला किया। और इसके बाद दुनिया को मैसेज था कि दुनिया देखिए कि किस प्रकार से ईरान में आज भी क्षमता है। तो ये बात देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी था। अब जो देखना है कि इजराइल क्या करेगा इसके ऊपर। इजराइल ने साफ कह दिया, अभी ईरान की जो जैसे कहता है कि एक उसने बॉक्स कर दिया, अभी जो बॉल है
वो इजराइल के पाले में है। ईरान ने कल ये स्टेटमेंट दे दिया था कि ये नसरुल्लाह की मौत का बदला है, हमास और हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमले हो रहे थे उनका बदला है। अगर इजराइल ने और हमला किया तो इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। तो इससे थोड़ा ये लगता है कि उन्होंने अपनी काम कर दिया। अभी इजराइल संजय सोई सर, सबसे दिलचस्प बात यह कि अमेरिका ने भी इजराइल को यह नहीं कहा है कि संयम रखिए, एक तरीके से पूरा सपोर्ट जताया है और उसके रिटेलिएशन के राइट को भी एक तरीके से उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। बिल्कुल ये सबके सामने सवाल है कि इजराइल का अगला बड़ा कदम क्या होगा। और देखिए, ईरानी हमले पर अमेरिकी मीडिया का दावा सामने आया है। मोसाद मुख्यालय के पास हमला हुआ है, तेल अवीव के ग्लिलोट पर हमला हुआ है और नेवेटिव एयर बेस पर मिसाइल से हमले हुए हैं। לא מאמין, לא מאמין. נפילה, לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין. נפילה, לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין. और साथ ही ईरान का नेवातीम एयरबेस तबाह करने का दावा भी है। नेवातीम एयरबेस पर दागी गई है कई मिसाइलें, ईरान की ओर से ये दावा किया जा रहा है। और वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, नेवातीम एयरबेस का ये वीडियो है जहां कई मिसाइलें गिराई गई हैं ईरान की ओर से। और ईरान दावा भी कर रहा है कि नेवातीम एयरबेस को हमले में तबाह कर दिया गया है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर जब नेवातीम एयरबेस पर ईरान की ओर से मिसाइल अटैक किया गया, और उसके बाद दूसरी खबर है जहां ईरान दावा कर रहा है कि नेवातीम एयरबेस पर कई मिसाइलें हमने दागी हैं, जिसमें नेवातीम एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी मनीष से। मनीष, ये देखिए, दो खबरें हम दिखा रहे हैं नेवातीम एयरबेस से जुड़ी हुई। क्या उम्मीद थी कि ईरान एक साथ इतनी मिसाइलें दागेगा? 200 मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के ऊपर, क्योंकि अब तक तो सिर्फ यही कहा जा रहा था कि ईरान सिर्फ धमकियां दे रहा है इजराइल को। देखिए, हम लगातार कह रहे थे कि बात अब धमकी से बहुत आगे जा चुकी है, और अब नेतन्याहू भी जो कह रहे हैं वो धमकी नहीं है जी। उनके तरफ से भी एक्शन होगा। लेकिन इजराइल ने भी कभी नहीं सोचा था कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इस हद तक इजराइल की सरजमी पर पहुंच जाएंगे, और उसके अब तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। हुआ यह कि इजराइल के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। एक आयरन डोम, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अमूमन आयरन डोम जो है वो शॉर्ट रेंज की मिसाइल को रोकने में सक्षम होता है। दूसरा है डेविड स्लिंग, जो मध्यम दूरी के मिसाइल को रोकने में सक्षम होता है। लेकिन जब 2000 किलोमीटर से 1800 किलोमीटर से जब हमले होते हैं तो उसके लिए इजराइल के पास एरो 2 नाम का डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसकी संख्या कम है। उनको हाल ही में उन्होंने ऑपरेशनल किया है। यही वजह है कि जब 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के आसमान में पहुंचे तो एरो 2 उसे रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, और आयरन डोम की उन्होंने मदद ली, लेकिन आयरन डोम इसके लिए कैपेबल नहीं था। यही वजह है कि बहुत से मिसाइल अपने टारगेट को हिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है। बिल्कुल, और देखिए, ये हमले शुरू हुए हैं और ये अभी तो शुरुआत है, यही माना जा रहा है, क्योंकि अब चेन ऑफ रिएक्शन और एक्शन ये सब शुरू होने वाला है। सारे संकेत वही हैं। और देखिए, ईरान के हमले पर नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया। ईरान ने रात में बड़ी गलती की है और ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान अब इसकी बड़ी कीमत चुकाएगा। बहुत बड़ी गलती ईरान ने रात में की है। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. तो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा, साफ लहजे में, जो हम पर हमला करेगा बदला लिया जाएगा। इजराइल का ऐलान आप देखिए, किस तरह से करारा जवाब मिलने की बात अब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बोल रहे। ईरान ने अपनी बर्बादी को न्योता दिया अपने आप में। अभी तक का सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है ईरान के खिलाफ जो दिया गया है, छेड़ने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, यानी कि अब बख्शा नहीं जाएगा। आक्रमण का जवाब आक्रमण से दिया जाएगा। अब देखना होगा वो टाइमिंग क्या होगी। रवि,
योव गैलेंट रक्षा मंत्री इजराइल के, वो क्या कह रहे हैं? हमला कर ईरान ने बड़ी गलती की है। गैलेंट का बयान ये आया है। अब ईरान रहेगा या इजराइल, ये अपने आप में एक बड़ी चेतावनी है। कमांड और कंट्रोल हमारा रहेगा, ये कह रहे हैं योव गैलेंट, इजराइल के रक्षा मंत्री। इसके अलावा आईडीएफ के चीफ हर्जी हलेवी क्या बोल रहे हैं? दुश्मन की चुनौती स्वीकार है हमें। यह बयान हर्जी हवेली की तरफ से वक्त पर करेंगे महाप्रहार, यानी ये जो अटैक होगा वो विध्वंसक होने वाला है। ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। आईडीएफ चीफ की तरफ से यह कहा गया। यानी सवाल ये कि क्या जो गाजा और लेबनान का हश्र हो रहा है वो हश्र ईरान का होने वाला है? रवि। बिल्कुल। और पांडे सर, आप इन बयानों को कैसे देखना चाहेंगे? ये क्या सिर्फ बदले की कार्रवाई तक रहेगा या फिर वो जो बात कह रहे हैं योव गैलेंट की, या तो ईरान रहेगा या फिर इजराइल रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये हिस्सा है, क्योंकि कहने में और करने में बहुत ज़्यादा गैप होता है, क्योंकि चीज़ें अब उस स्थिति में नहीं रही कि आप स्वच्छंद होकर आक्रमण करें या आक्रमण झेलें। तीन बातें जो महत्वपूर्ण है, जो मैं कहना चाहूँगा कि ईरान ने जो ये ट्रू ऑपरेशन ट्रू का जो ऑपरेशन किया, उसके बाद कहा कि हमारी तरफ से ये आक्रमण पूरा हो गया है, अब हम आगे लड़ाई नहीं करेंगे। ये वो जानते हैं कि अगर आगे बढ़े तो इजराइल क्या करेगा उनका। दूसरी बात, आज नमाज के बाद खुमैनी ईरान में आम लोगों को संबोधित करेंगे, जो कि 2020 के बाद जब सुलेमानी की हत्या हुई थी उसके बाद ये पहली बार हो रहा है कि वो संबोधन देने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि ईरान की क्या स्ट्रेटजी होगी आगे, उसका शायद रहस्योद्घाटन हो। और तीसरी बात ये कि इजराइल जिस प्रकार से तैयारी कर रहा है, निश्चित रूप से ये जाहिर है कि कुछ न कुछ होने वाला है। जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि आज रात जो है मिडिल ईस्ट के जितने टारगेट हैं उन सभी पर आक्रमण करेगा आईडीएफ। अब देखना होगा कि कितनी सच्चाई है इन दावों में और आगे क्या होता है। बहुत सारी समीकरण में जो एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि देखना होगा जो डैमेज हुआ किस लेवल का डैमेज है, क्या उन स्थितियों में अटैक संभव होगा। निश्चित रूप से जो एयरपोर्ट की बात की जा रही है उसके बारे में जरूर मैं चर्चा करना चाहूँगा। अगर किसी एयरपोर्ट पर अटैक होता है रनवे वगैरह पर, तो आजकल बहुत ज़्यादा तकनीकी जो है डेवलपमेंट हो चुका है। 2 से 4 घंटे में पूरे रनवे को आप नॉर्मल कर सकते हैं। और यानी आप कह रहे हैं कि अभी असेसमेंट होना बाकी है कि नुकसान कितना हुआ है और उसके आधार पर अगली कार्रवाई हो सकती है। एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आ रहा है, चलेंगे सीधा अंजलि के पास। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। इजराइल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बयान दिया है। ईरान का हमला पूरी तरह से विफल रहा है, यह कहा गया जो बाइडेन की ओर से। इजराइल की रक्षा के लिए हमेशा साथ है अमेरिका। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से करेंगे बात। तो देखिए, ईरान के हमलों को खारिज कर रहा है अमेरिका। जो बाइडेन कहते हैं कि ईरान का हमला पूरी तरह से विफल रहा है। Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. और इजराइल पर हमला एक्शन में अमेरिका क्या क्या अभी तक अमेरिका की तरफ से आया है, जरा इस पर भी हम गौर कर लेते हैं। हमले के बाद व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठक की गई है और हमले के बाद व्हाइट हाउस में यह बैठक की जा रही है। इस मुद्दे को देखते हुए बाइडेन ने हैरिस और अधिकारियों के साथ यह महत्वपूर्ण मीटिंग की है। बिल्कुल, बैठक के दौरान योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने जो बाइडेन से बात की है। गैलेंट से एक दिन में दूसरी बार बात हुई है। जो बाइडेन ने सैन्य मदद के लिए भरोसा दिया है। हर स्थिति में इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, ये पूरा भरोसा दिया गया अमेरिका की तरफ से। शरदेंदु सर, सवाल यही है कि अमेरिका किस हद तक इजराइल के साथ आगे जा सकता है? देखिए, इजराइल का जो एग्जिस्टेंस और जो जिस तरीके से उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, वो अमेरिका के मदद के बगैर वहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। और ये आज से नहीं, 1948 से उसके साथ खड़ा हुआ है। और अमेरिका हर बार बोलता है कि उसका अनवेवरिंग सपोर्ट इजराइल के साथ रहेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बाइडेन साहब बोलते हैं, उनके जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक नज़र आते हैं, मिलिट्री एंगल उसमें कम नज़र आता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हमला नाकाम रहा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो एक तरफ हमारे पास क्लिपिंग है, जिस तरीके की रिपोर्ट है, मोसाद के हेडक्वार्टर के बगल में हाइपरसोनिक मिसाइल गिरता है, एयरफील्ड में नुकसान होता है, रिहायशी इलाकों में नुकसान होता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो बोलना कि कोई नुकसान नहीं हुआ, एक हौसला अफजाई का स्टेटमेंट है।
आईडीएफ के लिए, लेकिन वास्तविकता कहीं अलग है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आईडीएफ ने जो थ्रेट परसेप्शन को तो ठीक माना, लेकिन थ्रेट एनालिसिस नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि किस तरीके के हमले उनके ऊपर हो सकते हैं, किस तरीके की मिसाइलें आ सकती हैं। अगर ईरान पिछले 2 दिनों से शांत बैठा है तो उसके आगे की क्या भूमिका होगी, इन सारी चीज़ों में एनालिसिस में कहीं गड़बड़ हो गई है। लिहाजा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल से उनके रिहायशी इलाके, एयरफील्ड और हेडक्वार्टर में अटैक कर सकता है। यहाँ पे मेरा मानना है कि उन्होंने, इजराइल ने बोला था कि ईरान के सारी मैपिंग की गई है, टारगेटिंग की गई है, वो इस युद्ध से दूर रहे और डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई है, ऐसा मेरा मानना। और साथ में ये देखना पड़ेगा, इजराइल 1 साल से युद्ध लड़ रहा है, उनके इक्विपमेंट उसमें 24 घंटे ऑपरेशनल मोड पे काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा है ईरान ने, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। आगे भी इस तरीके के हमले हो सकते हैं। पहली बार बड़े क्रूड मिसाइल से फायर हुआ, इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल। नेक्स्ट स्टेज में क्या होने जा रहा है? बिल्कुल। और देखिए शरदेंदु सर, सवाल भी ये उठता है कि क्या ईरान ने वो गलती कर दी है जिस गलती की फिराक में अमेरिका और इजराइल दोनों थे? इस पर ही बात करेंगे। इस बीच सर एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। ईरानी हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह। हमले के बाद मलबे में तब्दील हो गई इमारत। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे। देखिए ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला बोला गया इजराइल के ऊपर, इसमें अब ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है। किस तरह से इजराइल पर यह हमला घातक साबित हुआ है और इमारत तबाह हो गई है, ये तस्वीरें। और ईरानी हमले का एक और वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। रिहायशी इलाके में किया गया है तीव्र हमला। तो रिहायशी इलाके में ईरान की ओर से ये अटैक किया गया। ये देखिए, ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जवाबी हमले से पहले इजराइल को सख्त संदेश कैसे दिया गया। आयतुल्ला अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनकी तरफ से कहा गया इजराइल को अभी और दर्द मिलेगा। यह कहा गया है हानिया नसरल्लाह का बदला लिया गया है, इजराइल को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और इसके अलावा ब्रिगेडियर जनरल नसीर जादे जो रक्षा मंत्री ईरान के, उन्होंने क्या कहा, इजराइल पर यह हमला तो ट्रेलर है, सभी हमले इजरायली ठिकानों पर गए हैं, टारगेट को हिट किए। जवाबी हमले पर नेक्स्ट लेवल वॉर होगा। और मसूद पेजेश्कियान जिन्होंने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, वो क्या बोल रहे हैं, इजराइल पर अभी भीषण हमला होना तो बाकी है, ईरान पर खतरे के लिए मजबूती से हम खड़े हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, खतरे का मुकाबला करेंगे। अंजलि। बिल्कुल करुणा, सवाल तो बनता है। डीके पांडे सर, आपसे मेरा सवाल है, सवाल ये कि क्या ईरान के इन हमलों को इजराइल ने गंभीरता से नहीं लिया, तभी इजराइल इतने हमलों को रोकने में नाकामयाब रहा, या फिर जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की बात मानी जाए जिसमें वो बयान जारी करते हैं कि ईरान ने जितने भी हमले किए वो सब विफल रहे? देखिए, जहाँ तक बाइडेन की बात है तो जो तस्वीरें हैं वो कुछ और कह रही हैं, तो इसको हमें इसमें कंसिडर करना ठीक नहीं होगा। जहाँ तक बात है कि इजराइल ने किस प्रकार से अब तैयारियाँ की, तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से लगता नहीं कि जो हालात है उसको देखते हुए जो क्षति हुई है कि इजराइल ने कोई अनुमान किया था कि कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इनपुट है वही कहते हैं लगभग 7 हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया गया और ये नवतीम एयरपोर्ट पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स गई हैं, अटैक किया है, तो डैमेज निश्चित रूप से भारी हुआ होगा। अभी इनपुट और आने बाकी हैं, लेकिन कभी इजराइल ने सोचा नहीं कि हाइपरसोनिक का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ईरान में, निश्चित रूप से अब वो आगे जो ऑपरेशंस होंगे उन पर टारगेट किए जा सकते हैं। लेकिन इन हमलों के जरिए ईरान ने वो दरवाजा खोल दिया है जिसमें एक तरीके से इजराइल के पास वो अधिकार हो जाएगा जिसमें वो बड़े हमले ईरान के अंदर करेगा। अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के लिए रास्ता खोल दिया है। क्या होगा आगे, पल पल की अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। Co-powered by Techno।